जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठा के। तो हमारा बिलीव है कि आज जो जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आप परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में बढ़े और अद्भुत काम करेगा। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ, अपने अपने स्थान के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम लोगों की जिंदगी में किए। तो पहले ये टेस्टिमनी को सुनेंगे, ब्रदर अवधेश की टेस्टिमनी है। जब इस टेस्टिमनी को आप सुनोगे कि परमेश्वर ने किस तरह से इनकी लाइफ में काम किया। 4 साल से फैमिली में जो था एक हार्ट डिजीज का एक कर्ज था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। अप्रैल 2024 में इनके फादर की हार्ट के रोग के कारण डेथ हो गई। उसके बाद सितंबर 2024 में यानी 5 महीने के बाद इनके मदर की डेथ हो गई। फिर सेम वही बीमारी के जो अटैक थे इस भाई के ऊपर भी होने शुरू हुए और लगातार इनके भी हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, सांस फूलना शुरू हो चुकी थी और डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ जब खाई लगातार लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि हार्ट की जो नसें ब्लॉक होना शुरू हो चुकी हैं और प्रॉपरली जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो हालत गंभीर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ा। तो मन में एक डर बैठ गया कि जिस तरह से मेरी फैमिली में ऑलरेडी 2 मौतें हो चुकी है, एक फादर और मदर की, और सेम इनको यही लगता था कि अब मेरी बारी है, मेरी भी इसी बीमारी के कारण मौत हो जाएगी और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब थी। फिर जब 6 अप्रैल 2025 को जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। राइट नाउ अपने शरीर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और कहें, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पिता तेरी चंगियाई आज इनके जीवनों में, शरीरों में आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ पे काम किया और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद एकदम से इनकी बॉडी में एकदम से ठंडक महसूस हुई। उसके बाद अपने आप को जब चेक करके देखा, वो हार्ट का जो रोग था वो पूरी रीति के साथ छोड़ के जा चुका है। उस डेथ स्पिरिट को परमेश्वर ने कैंसिल किया, उस कर्ज को परमेश्वर ने ब्रेक किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि 4 साल पुराने उस कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा है, उसको ब्रेक किया है। और आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की ज़िंदगी में एक कर्ज के कारण रहती है कि कर्ज उनको फॉलो करता है। वो चाहे गरीबी का कर्ज है, चाहे बीमारी का है, चाहे वो फेलियर का है, चाहे वो रिजेक्शन का है। तो बहुत सारे लोग जो है वो उस कर्ज के कारण हमेशा उन चीज़ों से कभी निकल नहीं पाए। लेकिन जब आप परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर आपको डिलीवर करता है, आपको आज़ाद करता है। और मेरा बिलीव है कि आज जब आप प्रेयर को रिसीव करोगे, वर्ड को सुनोगे, आज यीशु मसीह के नाम में वो कर्ज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में और आप अपनी गवाही के साथ वापस आओगे। तो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर सर्वजीत कौर के सुनेंगे। ये बैंड डेरा बाबा नानक से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही कि 14 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इनके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोने के अटैक होने लगे। इन्हें सपनों में मुर्दा लोग दिखते थे। लाइफ इस बहन की पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आज सिस्टर सर्वजीत कौर डेरा बाबा नानक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼, ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਪਚਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ प्रभु का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता रहे फिर 29 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया था। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में रोगी जितने इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, वो गुरदासपुर में बैठे हो, वो ऑनलाइन हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ।
सब तरह की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, और जैसे वो प्रार्थना इस बहन के कानों में पड़ी, एकदम से इनका पूरा शरीर पवित्र आत्मा से भर गया। और उसी दिन इस बहन को बहुत सा हल्का फील हुआ, और वो 14 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो पाप का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसके बाद अब 3 साल 8 महीने हो चुके। बहन पूरी तरह से आजाद हैं, कोई अटैक नहीं होते कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर रशपाल की ये गवाही है, और ये लुधियाना के रहने वाले, लगातार ये एएनएम की लुधियाना चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੈਂ दारू ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। दारू ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, दारू ਪੀਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੇਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਗਏ ਖਾਂਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅੰਕਲ ਦਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ की। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। आपने सुना इस भाई की गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 14 अक्टूबर 2018 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जो आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इन्हें आजाद किया। उस 18 साल पुराने इन्हें नशे से आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर साधना जायसवाल की हमारे पास है। ये बहन मुंबई के रहने वाले। 2014 से ये बहन दुष्टात्मा के प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण इनको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, और इनके हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ चुके थे। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साधना है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। 2014 में मेरी शादी हुई, तब से मुझ पे जादू टोना का अटैक होना चालू है। तब से मुझ पे शैतानी अटैक होना चालू हो गए। मुझे सपने में काला साया और मुर्दा लोग नजर आते थे। ऐसा लगता था मुझे शैतान ऊपर से मुझे नीचे गिरा रहा है। मुझे शैतान अंदर से बोलता था कि मैं तेरा खून पी लिया हूँ, तू मर जाएगी अभी। मैं बहुत ज्यादा डरी रहती थी। 10 मिनट तक मुझे खेल आते थे और मुझे कोई सूद बूद नहीं रहती थी। उसके बाद मेरा हाथ पैर मुड़ जाता था। मैं अड़ोस पड़ोस के लोग को दांत से काटती थी और मैं यहाँ वहाँ भाग के जाती थी। इसकी वजह से मुझे बांध के रखते। अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार मुझे पागल बोलते। इन्हीं अटैक की वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगती थी। मेरे सर में हमेशा दर्द रहता था।
दवाई से भी मुझे आराम नहीं मिला, अन्य जगहों पे भी मुझे आराम नहीं। सुख समाचार के द्वारा मुझे मिनिस्ट्री का पता चला। मैं मई में 2023 में मुंबई ब्रांच में आई। मैंने प्रार्थना को ग्रहण किया, तब से मुझ पर कोई शैतानी अटैक नहीं। मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, तब से मैं अच्छे से रह रही हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासिन का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। तो 21 मई 2023 को इस बहन ने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर के दास के द्वारा। तो ये सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। शैतान तू जहां भी छुपा है, मैं तुझे जाहिर होने का हुक्म देता हूं, निकलने का हुक्म देता हूं। आउट आउट। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागे और चली जाएं। इस पंडाल इस जीवन को छोड़े और चली जाएं। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं, भागे और चली जाएं जीसस में। आउट 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 आउट। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना उसी टाइम इस बहन को छोड़ के गया। और आज 2 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप लगातार प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते हैं, पवित्रताई में परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन जो सिर्फ आपके लिए लिखे हैं वो आपके जीवन में पूरे होते हैं। तो हमारा विश्वास है कि जैसे आज आप गवाहियों को सुन रहे हैं, हमारा विश्वास है कि आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दी जाए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम अबला टुडू है और ये हावड़ा के रहने वाले हैं और हावड़ा चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत ही अद्भुत काम किया। मार्च 2016 में जब शादी हुई इस बहन की, तो उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो 2020 में जब कंसीव किया तो मिसकैरेज हो गया और बार बार ये चीज़ें होती जा रही थी। बार बार मिसकैरेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। तो यह फैमिली जो है आज हमारे साथ लाइव जुड़े, सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशांत टूटू है और मेरी वाइफ की नाम अबला टूटू है और हम अपना गवाही हावड़ा चर्च ब्रांच से दे रहे हैं। मार्च 2016 में शादी के बाद 2020 में जब बेबी के बारे सोचे तो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे थे। मेरी वाइफ को सपना में सांप, काला साया दिखता था और दुष्ट आत्मा उनके साथ गलत संबंध बनाते थे। फिर 2022 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए। 2 महीने के बाद वाइफ को ड्रीम्स आया कि शैतान वाइफ के साथ गलत संबंध बना रहे हैं। फिर मिसकैरेज हुआ। फिर 2021 में प्रेग्नेंट हुए। सेम ड्रीम्स 2 महीने के बाद आया कि शैतान गलत संबंध बना रहे हैं। फिर मिसकैरेज हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बताया कि इनके यूट्रस में रसोली है और इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। मेरी वाइफ डिप्रेशन में चली गई थी और खिलौने के साथ खेलती थी। बहुत सारे लोग वाइफ को बांझ बोलते थे, मनहूस बोलते थे और बहुत सारे लोग मेरे वाइफ को देखकर अपने बच्चे छुपाते थे और मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि मुझे डिवोर्स दे दो। फिर मेरी वाइफ को सुसाइड थॉट भी आते थे। अकेली रहती थी, चुपचाप रहती थी। फिर हम लोग को किसी दूसरे के द्वारा ANM मिनिस्ट्री के बारे पता चला। फिर ब्रांच में गए। गवाही को सुनने से मन में विश्वास आया कि हमें भी परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना को किए उसी दौरान मेरी वाइफ को उल्टी आई और फिर घर जाके इनके गुप्त अंग से बड़ा रसोली निकला और उसके 2 हफ्ता के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किए और रिपोर्ट पॉजिटिव आया। फिर परमेश्वर ने वाइफ को 7 महीना प्रेगनेंसी के साथ संभाल के रखा और जनवरी 2024 को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए हम दोनों परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी टेस्टिमनी अगर ध्यान से सुनी तो 3 बार इस बहन का मिसकैरेज हुआ, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, डॉल्स वगैरह, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया था। मतलब पूरी तरह से पागलपन जिस तरह एक हो जाता है वैसी इनकी हालत हो चुकी थी। और जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, पहले हम अपनी स्किन के ऊपर परमेश्वर के दास को रखी कि उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे वो होने वाले हैं, आने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। चल। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामने छुआ, वो रसौली जो थी वो अपने आप कप्तान के जरिए से बाहर आई बिना किसी ऑपरेशन से। उसके बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। 9 मंथ परमेश्वर ने संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। उस 8 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने जड़ से खत्म करके परमेश्वर ने एक आनंद से भरी हुई जिंदगी दी है। तो अपने हाथ को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले, और इनकी इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आज भी जो ऐसे परिवार, ऐसी फैमिलीज आप मीटिंग को अटेंड करें तो अपना भरोसा, अपना विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आपका फेथ, आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तो तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाए सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर रितु की सुनेंगे। ये बहन कपूरथला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये एएनएम की कपूरथला चर्च ब्रांच के साथ लगातार एवरी संडे वहाँ के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की अगस्त 2024 में अचानक इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ। इस बहन की बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी और फेस जो राइट साइड से पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था और इस बहन की काफ़ी बदतर इनकी हालत हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर रितु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम रितु, मैं कपूरथला शहर की रहने वाली है। 9 महीने पहले मैंने पैरालाइज का अटैक हो गया था जिस कारण मेरी राइट साइड पूरी तरह रुक चुकी थी, जिस करके मेरी जुबान भी रुक चुकी थी। फिर मेरे फैमिली वाले मैंने डॉक्टर लेके गए। पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिता सीगा, फिर दूसरे डॉक्टर को लेके गए, उन्होंने भी मेरी कंडीशन देख के मैंने जवाब दे दिता सीगा। फिर थर्ड डॉक्टर के कोल जो मेरी फैमिली वाले लेके गए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बट कोई भी फर्क नहीं पै रहा, जिस कारण मैं पूरी तरह बेड पे जा रही थी। मैं बहुत अपने घरदिਆਂ ਦੇ सहारे ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, मेरे को बोलिया भी नहीं जाता सीगा। मेरी हालत देख के मेरी फैमिली वाले बहुत दुखी रहते सीगे, मैं भी बहुत दुखी रहती थी कि मुझे पता नहीं मैं कब ही होंगी। कि मैं रेगुलर मेडिसिन सभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा। फिर 22/9/2024 ਨੂੰ स्वीट मीटिंग वाले दिन ਅਸੀਂ चर्च आए। मेरा यकीन परमेश्वर ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ परमेश्वर ਤੇ ਸੀਗਾ। 22/9/2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਟ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, मैं अपने आप चाह पा रही हूँ, अपना काम खुद कर रही हूँ। इस बड़ी दवाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने तारीफ फिर 22 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उसी प्रार्थना ने इस बहन को पूरी तरह से हील किया। तो हम पहले के लिए उस प्रार्थना को देखते हैं। जैसे ही आपने वो स्वीट लिया और डिक्लेरेशन की, आपकी हड्डियां आज ही उठेंगी, शरीर आज ही उठेगा, बल पाएगा यीशु मसीह के नाम में। कैंसर आपको छोड़ के चला जाएगा, बीमारियां छोड़ के जाती रहेंगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आपने सुना कलीसिया जैसे कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य घोषणा की कि जैसे आप स्वीट को लेंगे आपकी मूर्ता जो शरीर है अंग वो बल को पाएंगे। तो उसी तरह से इस बहन के साथ हुआ। इस बहन की जो बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी। आपने देखा कि इस बहन का मुंह पूरी तरह से टेढ़ा था, जुबान पूरी तरह से बंद थी। आज वो बहन आपके सामने खुद बोल के अपनी गवाही को दे पा रहे हैं। उनकी बॉडी जो पैरालाइज थी पूरी तरह से हील हो चुकी है। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, स्वीट को लेने के बाद पूरी तरह से हील है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। 7 महीने 26 दिन हो चुके बहन को आप देखते हैं कि पूरी तरह चल पा रहे हैं, प्रॉपर बोल पा रहे हैं। वो शर्मिंदगी खत्म हुई। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर मोनिका की ये गवाही है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की फरवरी 2025 को ये बीमार हुए थे और खाना पीना बंद हो चुका था। लगातार इन्हें ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे वो रोग इनके जीवन में शुरू हुआ और कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है।
एमसीडी मेरा नाम मोनिका मैं पिंड गुरदासपुर के रहने वाली हाँ मेरे जीवन की गवाही मैं बीमार रहती हाँ बीमार रहने के कारण मैं बुखार हो गई बुखार के कारण हाँ डॉक्टर को चेक कराया डॉक्टर ने बोला भी ताकि इन्फेक्शन जी है लीवर के वधिया उसके कारण मेरे खून की उल्टी आने लग गई मैं 3 डॉक्टर चेंज किए ही पर मैंने कोई फर्क नहीं पिया मेरा फिर जड़ा परमेश्वर से ही मैं परमेश्वर नाल जुड़ी हुई हाँ अंकल नूरा मिस्टीना 2025 9 मार्च में चर्च में आई है रब के दास ने प्रेयर की मैं रिसीव किया जिस दिन तो प्रेयर रिसीव की है तो उस दिन तो मैं ठीक हाँ 2.5 महीने हो गए मैं बिल्कुल ठीक सारे जैम तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस हीलिंग के लिए इस गवाही के लिए आपने इनके मुंह से इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया इन्हें हील किया तो 9 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को भी देखते हैं। सब बीमार अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो सारी बीमारियां तुम्हारे शरीरों को छोड़ के चली जाएं अभी यीशु मसीह के नाम में अपने पेट पे हाथ रखो सारे पेट के रोग यीशु के नाम में खत्म हो जाएं और जैसे ही ये सामर्थी प्रार्थना हुई तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें हील किया उस लीवर के रोग से जोर से अपने हाथों को उठाएं उस सामर्थी परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है हालेलुया तो आज अगर आप फेथ करते हैं आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा आपको हील करेगा जोर से तालियों के साथ उसके सामर्थी नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर लवप्रीत सिंह की हमारे पास आई है ये लुधियाना के रहने वाले हैं इनकी गवाही की नवंबर 2023 से इस भाई को अस्थमा का रोग शुरू हुआ और डे बाय डे ये रोग इस भाई के जीवन में बढ़ता जा रहा था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में मेरा नाम लवप्रीत है मैं लुधियाना तो रहने वाला ते मेरा पिंड माजरी है ते नवंबर 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ मैं एकदम अचानक काम तो घर आया तो मैं साह लैन च दिक्कत होने लगी तो उस तो बाद मैं डॉक्टर को गया तो उन्होंने डॉक्टर ने मैंने मैडिसिन दे के मैंने घर वापस भेज दिता तो उस तो बाद मैंने कोई मैडिसिन ना कोई आराम नहीं आया तो मैं उदा भी परेशान हो गया कि मैंने की प्रॉब्लम हो चुकी है तो उस तो बाद मैं 3-4 डॉक्टर बदले और चौथे डॉक्टर ने मैनू गाइड किया कि तुम अपना एक्सरा करवाओ तो एक्सरा करवाया तो ब्लड टेस्ट करवाए वो डॉक्टर दसा कि तुम्हें अस्थमा का रोग हो चुका है तो मैं बहुत डिप्रैस होने लग गया तो मैं काम कार से बड़ी दिक्कत होने लग गई मैं फोकस नहीं कर पाता सी काम कार से उस तो बाद मेरे घर में भी मैं कमाने वाला करना मैं ही सीगा तो उस तो बाद मैं बड़ा परेशान रहता सी भी किदा घर चलूगा मैं उदा ही बीमार काम से जाना स्टार्ट कर दिता तो उस तो बाद मैं परमेश्वर से मैंने बड़ा विश्वास ही मेरी सिस्टर पहले तो ही चर्च नाल जुड़े हुए सी मैं भी जुड़िया हुआ सीगा तो उस तो बाद मैं वाइट गारमेंट्स मीटिंग वाले दिन 8 अगस्त को 2024 ਨੂੰ मैं लेहण का फार्म भरिया वाइट कार्ड पर भरिया तो उस तो बाद मैं मम्मा जी द्वारा मेरे ते लेहण हुई तो उस दिन तो मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ मैंने परमेश्वर ने याद किया मैं धन्यवाद करता परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करता तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए आपने सुना इस भाई की गवाही को कि इतना ज्यादा रोग इसके जीवन में बढ़ चुका था कि जिसके कारण पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे लेकिन जैसे किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया लगातार चर्च आना शुरू किया फिर 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं मुझको भरा है अपने मसान से अपनी दया से आपने देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इस भाई को छुआ और वो दुष्ट आत्मा जो अस्थमे का जो बीमारी इस भाई की लाइफ में काम कर रही थी उसी समय इस भाई को छोड़ के गई और उसी समय इस भाई ने अपने आप को चेक करके देखा थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती थी
और पूरी तरह से दौड़ कर चेक करके देखा, वो रोग इस बाई को 9 महीने से पूरी तरह से छोड़कर जा चुका है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये वचन तब आपके जीवन में पूरे होते हैं जब आप पूरा फेथ कर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में विश्वास के साथ बैठे हैं, आप एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम हरदयाल सिंह है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 32 साल पहले इन्होंने जब नशा करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके नशा इतना ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ गया कि बिना नशा किए ये रह नहीं पाते थे। तो इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं और कैसे परमेश्वर ने इनको इस नशे से और पाप भरी जिंदगी से आज़ाद किया, उसको हम सुनते हैं। मेरा नाम हरदयाल सिंह है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रहा। मैं 32 साल पहला गलत संकलीदा करके नशियां च चले गया सी। मैं रोजाना 1 ਤੋਂ 1.5 बोतल शराब दी, गांजा, बीयर, पान, सिगरेट वगैरह बहुत नशे करदा सी ते मैं इस चीज़ च वे विचार च भी चल गया सी। मेरी कमाई का आधा हिस्सा नशियां च चले जांदा सी। मेरी फैमिली नाल मेरी रोज़ लड़ाई झगड़े हुंदे सी। मेरे अशांति का जीवन जीना सी ते मैनू किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे दसिया। मैं फिरोजपुर आया, उत्थे मैं खुदा दे दास की प्रार्थना नू रिसीव किया ते मैं उस दिन मेरे विचों कुछ इवें दी चीज़ निकली जिवें मेरा शरीर जमा हल्का हो गया। अज मैं पूरी रीति नाल आजाद हाँ नशियां तो ते मैं अपने जीवन च हुण खुशहाल हाँ ते मैं परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सब नू जय मसीह दी। और जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया तो 15 अगस्त 2024 की जब मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तुम्हारे घरों में शैतान यही है जो नशे करवाता है। ये वही है जो बीमारियों को रखता है। ये वही है जो दुष्ट आत्मा, जो फियर को, डर को रखता है। ये वही है जो बीमार रखता है। कमांड करो, बोलो ये आज इसका लास्ट है। होली गोस्ट, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसी टाइम इनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया, वो पाप का, व्यभिचार का, नशे का। तो आज 9 महीने के लगभग हो चुका है ये भाई हर तरह के नशे से, पाप भरी उस जिंदगी से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर से एक नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसके नाम की प्रस्तिश करते हुए, उसके नाम को प्रशंसा दे, अपने हाथ को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और आज भी ऐसे लोग जो मीटिंग को अटेंड करें, आप चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे ब्रांचेस में बैठे हैं, जो नशा करते हैं और नशे से आप आजाद नहीं हो पा रहे, तो आज जब आप प्रेयर को रिसीव करें तो अपने आप को परमेश्वर के आगे सुरेंडर करें, परमेश्वर के अभिषेक को मांगे, क्योंकि वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो आज एक तौबा वाले हृदय के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। आज वो पाप, वो व्यभिचार, वो नशा आप वहीं पे छोड़ के जाएंगे और मेरा बिलीव है कि आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। उस जीवित परमेश्वर का थैंक यू, उसका धन्यवाद करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर जीना की हमारे पास है। ये विलेज शाहपुर जाजा के रहने वाले हैं और लगातार डेरा बाबा नानक ब्रांच के ये साथ जुड़े हुए हैं। ये इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इनकी गवाही की 7 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ और दोनों लेग्स जो थी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और पूरी तरह से चेयर के सहारे थे, पूरी तरह से टॉयलेट, वॉशरूम, पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे और पूरी तरह से जो भी इनको इंजेक्शन लग रहे थे, मेडिसिन दी जा रही थी, कोई भी उसका 1% भी इन्हें असर नहीं हो रहा था। और लगातार इन्होंने 4 डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई इन्होंने, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लगातार 4 साल मेडिसिन खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा और जिसके कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे और सुसाइडल थॉट्स आते थे कि ऐसे रोग से, ऐसी जिंदगी से अच्छा है
कि मैं मर जाऊं, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। फिर किसी ने अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया। फिर 12 जनवरी 2025 को ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। In the mighty name of Jesus Christ, be healed and be delivered. यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। ताकि आत्मा आज तुम्हें छुए और चंगा करे और आजाद करे। और जैसे ही इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया। और उसी दिन से यह बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से हील है। जिनकी बॉडी पूरी तरह से मुर्दों के समान बन चुकी थी, थोड़ा सा भी चलते थे बैठ जाते थे, लेकिन आज चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से लगातार हमारे पास गवाहियां आती जा रही हैं। ब्रदर रोमी मसीह की हमारे पास आइए, गवाही आइए कि परमेश्वर ने कैसे एक बड़ी एक गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से गवाही आई है, परमेश्वर ने कि इनको कनाडा पीआर के साथ ब्लेस किया। ऐसे ब्रदर सुखदेव सिंह की हमारे पास गवाही आई है, परमेश्वर ने इन्हें एक अच्छी बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सुदीप कुमार की गवाही आई है, परमेश्वर ने एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से सिस्टर राजप्रीत कौर की गवाही हमारे पास आई है, इनको परमेश्वर ने एक बड़े घर के साथ ब्लेस किया। और इस तरह से ब्रदर इकबाल गिल की गवाही हमारे पास आई है, परमेश्वर ने इन्हें इटली के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। इस तरह से सिस्टर परमीला देवी की गवाही हमारे पास आई है, इनको परमेश्वर ने एक बड़े प्लॉट के साथ ब्लेस किया। तारीफ करते जाएं सब जन जोर से इन गवाहियों के लिए। और इस तरह से सिस्टर रंजीत मान को परमेश्वर ने एक रोग से आज़ाद किया और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। मसीह वर्गा कोई और जमाने नहीं होता। मसीह वर्गा कोई और जमाने नहीं। कलमा खुदा नहीं, कलमा खुदा कोई और जमाने दे नहीं हो लपा मसीह कोई हो ज़माने। लखा होर भी आए ने दुनिया नू बचावन लई, लखा होर भी आए ने दुनिया नू बचावन लई। हाँ नहीं आया मसीह वर्गा कोई हो ज़माने